हेलो एनिमे लवर, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। आज हम देखेंगे डैन द डैन के एपिसोड नंबर 2 को। अगर आपने इसका धमाकेदार पहला एपिसोड नहीं देखा तो पहले उसे जरूर देख लें। तो चलिए जानते हैं इसकी आगे की कहानी एपिसोड नंबर 2 के साथ। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि मोमो और ओकारुन का सामना भूत और एलियन से होता है। मोमो को 3 एलियन किडनैप कर लेते हैं और उसके साथ इंटरकोरस करने की कोशिश करते हैं ताकि वो भी इंसानों की तरह रिप्रोड्यूस करना सीख जाएं। और वहीं ओकारुन के पीछे एक टर्बोग्रेनी नाम की एक भूत लग जाती है और उस पर करस लगा देती है और साथ ही उसका केला भी चुराकर भाग जाती है। मोमो भी अपनी साइकिंग पावर्स को अनलॉक कर लेती है। मोमो और ओकारुन जैसे तैसे करके उनसे बचते हैं और उस यूएफओ से बाहर निकलते हैं, जिसके बाद मोमो को पता चलता है कि ओकारुन का असली नाम केन ताकाकुरा है, जो कि मोमो के फेवरेट एक्टर का नाम भी है, जिसकी मोमो बहुत ही बड़ी दीवानी है। मोमो मना करती है कि तुम्हारा नाम केन ताकाकुरा नहीं हो सकता, तो ओकारुन कहता है मानो या ना मानो, यही मेरा असली नाम है। ये सुनकर मोमो अपने कान बंद कर लेती है, जिसकी वजह से ओकारुन पर ग्रेनी फिर से हावी हो जाती है और वो ग्रेनी बनकर मोमो को कहता है कि मुझे तुम्हारे आम चूपने हैं। मोमो अपनी साइकिंग पावर से ओकारुन को दूर फेंक देती है और वो नॉर्मल हो जाता है। मोमो कहती है कि हमें अपने कुछ रूल्स सेट करने चाहिए। तुम अपना ये नाम मेरे सामने कभी भी नहीं बोलोगे। आज से तुम्हारा नाम ओकारुन है। और वो उसे ओकारुन कहकर ही बुलाया करेगी। ओकारुन के पास और कोई चॉइस भी नहीं थी, इसीलिए उसे उसकी बात माननी ही पड़ती है। मोमो उसको चिढ़ाने लगती है कि शायद तुम्हें ये नाम बहुत ही ज्यादा पसंद आया, तो ओकारुन शर्माते हुए अपना मुंह फेर लेता है और उसके सामने ही पा देता है। तो मोमो उस पर चिल्लाने लगती है कि तुम कितने गंदे हो। अब उन दोनों को गुफा तक पहुंचते पहुंचते सुबह हो जाती है। इसका मतलब है कि ग्रेनी अब बाहर नहीं निकलने वाली, क्योंकि वो सिर्फ रात में ही बाहर निकलती है। मोमो ओकारुन को अपने घर चलने के लिए कहती है, क्योंकि वो वैसे भी इन कपड़ों में किसी भूत से ज्यादा डरावना लग रहा था। अगले सीन में ये दोनों मोमो के घर के सामने होते हैं। तभी मोमो ओकारुन को बताती है कि मेरी दादी लड़कों के मामले में बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है, क्योंकि उन्होंने मेरे एक्स बॉयफ्रेंड को लगभग मार ही दिया था, इसलिए तुम थोड़ा सा बचकर ही रहना। अब जैसे ही ओकारुन गेट के अंदर कदम रखता है तो उस पर आग लग जाती है और वो जलने लगता है। तभी मोमो अपनी साइकिंग पावर से उसे पास वाली नदी में फेंक देती है, जिससे उसकी जान बच जाती है। मोमो अब देखती है कि उसकी दादी ने गेट पर तालिस्मान लगाया हुआ है, जिसकी वजह से बुरी शक्तियाँ उनके घर के अंदर नहीं आ सकती। अब क्योंकि ओकारुन पर ग्रेनी का श्राप है, तो इसीलिए इस तालिस्मान ने उसे भी अंदर आने से रोक दिया। मोमो ओकारुन को सॉरी कहती है। मोमो उस तालिस्मान को वहां से हटा देती है और ओकारुन को अंदर आने के लिए कहती है, जिसके बाद ओकारुन डरते हुए घर के अंदर आता है और उसे इस बार कुछ भी नहीं होता, पर वो कहता है कि मेरे पूरे शरीर में गुदगुदी सी हो रही है। मोमो उसके बालों का मजाक उड़ाने लगती है, जो कि किसी दादी अम्मा की तरह लग रहे थे। अब घर के अंदर आकर मोमो अपनी दादी को आवाज लगाती है, पर वो घर पर नहीं होती। मोमो अब ओकारुन को अपने कमरे में ले जाती है, समझ रहे हो? और उसे कमरे से बाहर खड़े होने के लिए बोलती है। क्योंकि उसे कपड़े बदलने थे। लेकिन जैसे ही ओकारुन गेट बंद करता है तो ग्रेनी उस पर फिर से हावी हो जाती है और वो दरवाजा खोल देता है, जिससे मोमो गुस्सा हो जाती है और उसे फिर से कंट्रोल करती है और उसे पीछे मुड़ जाने के लिए कहती है। कपड़े चेंज करने के बाद मोमो ओकारुन के लिए भी कपड़े लाती है, जो कि वैसे तो लड़कियों के थे, लेकिन फिर भी ओकारुन को उन कपड़ों को पहनना ही पड़ता है। अब मोमो ओकारुन से पूछती है कि तुम्हारा केला गायब हो गया है ना, क्योंकि टर्बोग्रेनी ने उसे कहा था कि उसने ओकारुन का केला चुरा लिया है, इसीलिए वो श्रापित है। ये सुनकर ओकारुन तुरंत ही अपनी पैंट चेक करता है और वहाँ सच में कुछ भी नहीं होता, मतलब कुछ भी नहीं। मोमो मजाक में कहती है कि मुझे भी देखना है, तो ओकारुन उसे साफ मना करता है, जिस पर मोमो बोलती है कि जब वहाँ पर कुछ है ही नहीं तो दिखाने में कैसी शर्म। ओकारुन कहता है कुछ हो चाहे ना हो, लेकिन वो नहीं दिखाएगा। अब वो उस पर भड़कने लगता है कि ये सब उसी की गलती है, उसी ने उसको उस गुफा में जाने
सोने का चैलेंज दिया था। तो मोमो कहती है कि अपनी फालतू कहानियां सुनाने तुम मेरे पास आए थे। वो बड़बड़ कर रहा था, इसीलिए मोमो ने उसके साथ शर्त लगाई थी। तभी ओकारुन कहता है कि वो हमेशा से चाहता था कि उसका कोई दोस्त हो। तो जब मोमो उसके पास आई तो वो यही मौका गंवाना नहीं चाहता था, इसीलिए वो उसके पास बातें करने के लिए पहुंच गया। लेकिन अब मैं पछता रहा हूँ तुमसे मिलकर, लेकिन आई एम सॉरी, ये भी मेरी ही गलती है, क्योंकि उसकी वजह से ही मोमो मरते मरते बची है। और साथ ही जब ये सब कुछ खत्म हो जाएगा तो मोमो उसे इग्नोर कर सकती है, जैसे वो उसको जानती ही ना हो। तो मोमो कहती है कि यही तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम खुद से कुछ भी सोच लेते हो, शायद इसीलिए तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है, क्योंकि तुम खुद ही लोगों से दूर रहते हो। मोमो उससे कहती है कि वो उसे इग्नोर नहीं करने वाली, क्योंकि काफी सारी बातें हैं जो मुझे तुम्हें बतानी है और तुम्हारी बातें सुननी भी तो हैं। ये सुनकर ओकारुन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मोमो उससे कहती है कि तुम कुछ तो बोलो। ओकारुन उससे कहता है कि तुम कितनी नकचड़ी हो, क्योंकि तुम सामने वाले के मुंह पर ही बेइज्जती कर देती हो। ये सुनकर मोमो भड़क जाती है और उससे लड़ने लगती है। तभी कोई डोरबेल बजाता है। ओकारुन कहता है कि तुम्हारी दादी घर आ गई क्या, जिस पर मोमो कहती है ये डोरबेल उसने पहली बार सुनी है, क्योंकि दादी ने बताया था कि हमारे घर 2 घंटियां हैं, एक इंसानों के लिए और दूसरी बुरी आत्माओं के लिए। क्योंकि मोमो ने उस तालिस्मान को गेट से हटा दिया था, इसीलिए कोई आत्मा उनके घर के अंदर आ गई है। ओकारुन बोलता है कि अब हम क्या करें, जिस पर मोमो कहती है कि वो इस तालिस्मान को वापस लगा देगी, जिससे ये भूत जल जाएगा, जैसे ओकारुन जलने लगा था। तो ओकारुन कहता है कि ऐसा करने से तो मैं भी जलने लगूंगा। तो मोमो कहती है कि तुम कुछ टाइम के लिए गेट से बाहर चले जाना। अब ये दोनों पीछे के रास्ते से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि बाहर काले बादल छा गए हैं, जैसे रात हो गई हो, और घर के चारों तरफ एक दीवार सी बन जाती है, जिसकी वजह से ये बाहर नहीं जा सकते, और साथ ही मेन गेट भी सील हो जाता है। वो भूत अब जहरीला धुआं छोड़ने लगता है, जिसकी वजह से मोमो की नाक से खून बहने लगता है और ओकारुन की हालत भी बिगड़ने लगती है। तभी उन दोनों को अपने ऊपर एक बहुत ही बड़ा सा मॉन्स्टर दिखाई देता है, जो कहता है कि तुम कितने बुरे लोग हो, तुमने अपना वादा नहीं निभाया। इतना कहकर वो उन दोनों पर अटैक कर देता है, लेकिन वो वहाँ से हट जाते हैं। अब ये दोनों चिल्लाते हुए वहाँ से भागने की कोशिश करती हैं। तभी वो मॉन्स्टर कहता है कि मुझे अपना बनाना दे दो। ये भागकर घर के पीछे छिप जाते हैं और मोमो कहती है ये किस तरह का भूत है। ये सुनकर ओकारुन कहता है ये कोई भूत नहीं बल्कि एलियन है, इनकी कॉलर से इनको पहचाना जा सकता है। आगे ओकारुन कहता है ये फ्लाइट फुट्स मॉन्स्टर नाम का एलियन है। इनको सबसे पहले अमेरिका में देखा गया था और जापान में ये जामानाशी में देखे गए थे। इनका साइज काफी बड़ा होता है। अब मोमो को समझ नहीं आ रहा था कि भूत वाली घंटी एलियन ने कैसे बजा दी। ओकारुन कहता है कि स्टडी में साबित हुआ है कि जो लोग आत्माओं को देख सकते हैं वो यूएफओस को भी देख सकते हैं। आसान भाषा में कहें तो भूत और एलियंस में कुछ तो कॉमन जरूर होता होगा। तो मोमो कहती है क्या ये एलियन उन कल वाले एलियंस का दोस्त है? अगर हमने जल्दी ही कुछ नहीं किया तो हम इस जहरीले धुएं से ही मर जाएंगे जो कि ये एलियन निकाल रहा है। मोमो अपनी साइकिंग पावर का यूज भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि ऐसा करने से ओकारुन के ऊपर ग्रेनी फिर से हावी हो जाती। ओकारुन मोमो से कहता है कि करस को आजाद कर दो, मैं उस एलियन से लड़ूंगा। मोमो कहती है कि तुम्हें अचानक से क्या हो गया है? तो ओकारुन मोमो से कहता है कि मुझे एलियन से डर नहीं लगता। मोमो को ओकारुन का सिर्फ फिजिकल कर्स ही आजाद करना है, से ओकारुन का मानसिक संतुलन बना रहे। एलियन अब उनको ढूंढ लेता है और उनको फिर से भागना पड़ता है। मोमो कहती है कि वो अपनी पावर्स को इतने अच्छे से कंट्रोल नहीं कर सकती। तो ओकारुन कहता है कि तुम्हें ट्राई तो करना ही होगा। अब मोमो उसकी बात मान लेती है और ओकारुन ग्रेनी वाले रूप में ट्रांसफॉर्म होने लगता है। लेकिन तभी वो एलियन उन पर अटैक कर लेता है। लेकिन अब तो ओकारुन ग्रेनी के रूप में ट्रांसफॉर्म हो चुका था और वो मोमो को उठाकर अटैक वाली जगह से दूर ले आता है। अब ओकारुन बिल्कुल ही बदल गया था और एक रियल हीरो की तरह बात करने लगता है कि ये पावर तो कमाल की है, अब सब कुछ मेरे कंट्रोल में है। मोमो अब तुम बस देखती जाओ। मोमो को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसकी बोलचाल इतनी कैसे बदल गई। तभी ओकारुन कहता है आई एम सॉरी, मैं थोड़ा सा अजीब हो गया हूँ, जो कि कैन ताकाकुरा की फेवरेट लाइन है। मोमो उसे गुस्से से कहती है ये लाइन मारना बंद कर दो। तभी वो एलियन ओकारुन को अपने हाथों से कुचलने की कोशिश करता है, लेकिन
लेकिन ओकारुन उसकी उंगलियां ही काट देता है और यही ग्रेनी की असली पावर है। ओकारुन इतना तेज हो गया था कि मोमो को भी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन तभी वो खून की उल्टियां करने लगता है। ये देखकर वो एलियन उस पर अटैक करने ही वाला था कि तभी मोमो उसे अपनी पावर से अपनी तरफ खींच लेती है। ओकारुन मोमो को कहता है आई एम सॉरी, लेकिन मैं ग्रेनी के कर्ज को कंट्रोल नहीं कर पाया। मुझे तो लग रहा था कि मेरे लाखों टुकड़े हो जाएंगे। तभी मोमो नोटिस करती है कि ये एलियन किसी सुमो रेसलर की तरह लड़ रहा है और अगर ये उसके हाथों को जमीन से टच करवा देते हैं तो वो हार जाएगा और क्या पता अपने आप ही यहाँ से चला भी जाए। अब ये दोनों उसके पैरों पर अटैक करने का सोचते हैं ताकि वो उसको नीचे गिरा सके। ओकारुन फिर से ट्रांसफर हो जाता है और बिजली की रफ्तार से उसके एक पैर को काट डालता है। मोमो भी अपनी पावर से उसे नीचे गिरा देती है और उसका एक हाथ जमीन को छूते ही खत्म हो जाता है। लेकिन वो एलियन अपने 2 और पैर उगा लेता है और मोमो को उठाकर जोर से दीवार के साथ मार देता है। लेकिन फिर भी वो ओकारुन के कर्ज को कंट्रोल में रखती है और उस एलियन को चीटर बोलती है। अब वो एलियन बार बार उस पे मुक्के मारने लगता है, जिससे हमें तो लगता है कि अब वो नहीं बचने वाली। तभी ओकारुन भी चिल्लाने लगता है और कहता है कि तुम मेरे कर्ज को आजाद कर दो वरना तुम मारी जाओगी। अब तक एलियन ने भी दीवार पर मुक्के मार मार कर एक बड़ा सा छेद कर दिया था, लेकिन असल में ये मोमो का प्लान था, क्योंकि अब वो दीवार के आर पार हो गई थी। मोमो अब ओकारुन को अपनी तरफ खींचती है और उस तालिस्मान को गेट पर लगा देती है। अब ये दोनों असली दुनिया में वापस आ गए थे और सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। दोनों अब चैन की सांस लेते हैं, लेकिन अब भी ओकारुन का कर्ज मोमो के बिना कंट्रोल में नहीं रहता। मोमो नोटिस करती है कि ओकारुन की हेयर स्टाइल भी बदल चुकी है। अब इतना ज्यादा थक जाने के बाद मोमो बेहोश हो जाती है और उसके बेहोश होते ही ओकारुन पर कर्ज फिर से हावी हो जाता है। अब वो पूरी तरह से टर्बो ग्रेनी में ट्रांसफर हो जाता है। तो दोस्तों, लकड़ी वाले एलियन से तो ये बच गए, लेकिन मोमो को टर्बो ग्रेनी से कौन बचाएगा? मोमो की दादी कहाँ पर है और ओकारुन को उसका केला वापस मिल पाएगा? जानने के लिए अगला एपिसोड जरूर देखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दें। मैं मिलता हूँ आपको इसके नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।